हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को हम समझ रहे हैं। टाइप ऑफ एरर ये हम समझ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। यदि नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए। यदि आप डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कि एरर्स का रेक्टिफिकेशन किया जाना क्यों ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, रेक्टिफिकेशन क्यों किया जाना ज़रूरी है, किसका? एरर्स का। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से हम कहते हैं कि यार जो एरर्स हैं अकाउंटिंग में उन्हें सुधार किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? सबसे उसका पहला पॉइंट है करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने के लिए। करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन की जनरल में एंट्री करते हैं, फिर लेज़र में पोस्टिंग करते हैं और आगे की जो भी प्रोसीजर है अकाउंटिंग के वो करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है वो सही हो। यदि हम कोई ट्रांजैक्शन छोड़ देंगे या कोई ट्रांजैक्शन गलत कर देंगे तो उससे क्या होगा? हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड गलत हो जाएगा। तो करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने के लिए भी क्या किया जाता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट होता है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो सही प्रॉफिट और सही लॉस जानने के लिए जो एरर्स है उनको सुधारना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप अकाउंटिंग में जितने भी लेज़र, जनरल, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी प्रिपेयर करते हैं, यदि आपने शुरू से सही किए हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको क्लियरली पता चल जाता है। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस लॉस में चल रहा है, ये जानना किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो यदि सभी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर एंट्री करेगा, उनका सही पोस्टिंग करेगा, तो उससे होगा क्या? उसे सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता चल जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब पूरा अकाउंटिंग ईयर हो गया, ठीक है, और आखिरी में सब प्रिपेयर किया गया, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फर्म को लॉस हुआ है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसने जितना पैसा लगाया था उसे उससे रिटर्न कितना मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसका जो पैसा लगाया था और ज़्यादा पैसा लग गया है उसमें। तो किसी भी बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी एरर्स का रेक्टिफिकेशन किया जाना ज़रूरी होता है। अब इन 3 पॉइंट्स के अलावा हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसमें? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, उसे जानना ज़रूरी है। अब आपने ये 3 पॉइंट से ये समझ लिया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जाना भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एरर, पहली चीज़ तो हमें पता कैसे चलेगी कि हमने गलती कर दी है, और यदि हमें पता चल गई तो हम उसमें सुधार कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कि हमने एरर को डिटेक्ट कब किया है। हमने जो एरर हमें पता चली है कि हमसे कोई गलती हो गई है, हमें सडनली कहीं से पता चल गया कि हमसे गलती हो गई है, तो उस एरर को हमने डिटेक्ट कब किया है? तो इसकी भी 2 कंडीशन है। कौन सी है? देखिए, पहली कंडीशन में क्या बताया है कि यदि इफ वी फाइंड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यदि हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमारी गलती पता चल गई है, एक एरर वो हो गई, और दूसरी एरर कौन सी है? इफ वी फाइंड एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों ही पॉइंट्स के थ्रू हमारे एरर को सुधारने की मेथड अलग अलग होती है। यदि हमें जो हमारी गलती है वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल गई है तो हम अलग मेथड से वो गलती सुधारेंगे, और यदि हमें
अपनी गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चली है तो उसे हम अलग मेथड से सुधारेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो किसके ऊपर है? इफ़ वी फाइंड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि यदि मैं दोनों ही पार्ट्स को एक ही वीडियो में बता दूंगी ना तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि यदि हमें एरर मिलती है कब, पहले ही ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही, मतलब जब हमने जनरल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेज़र में पोस्टिंग कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले ही हमें पता चल जाता है कि यार ये हमसे गलती हो गई है। तो उस गलती को हम कैसे सुधारेंगे आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो जो ये सेकंड वाला पॉइंट है इसे मैं अभी के लिए मिटा देती हूँ, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ पर यदि हमें पता चल जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही, तो उसमें भी दो तरह की गलतियाँ इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ये तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें गलती पता चल गई, तो उसमें जो पहली गलती होती है वो होती है वन साइड एरर, एक तरफ की गलती, विच इफेक्ट ओनली वन अकाउंट। ये जो वन साइड एरर होती है ना बच्चों, ये सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती है। मतलब या तो ये डेबिट को इफेक्ट करेगी या ये क्रेडिट को इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट होती है टू साइड एरर विच इफेक्ट बोथ अकाउंट। बोथ अकाउंट मतलब बच्चों डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ठीक है, एक होती है वन साइड एरर, सेकंड होती है टू साइड एरर। ठीक है, ये किस में आती है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें दो तरह की गलती आती है, या तो वन साइड एरर हो गई या टू साइड एरर हो गई। अब वन साइड एरर क्या होती है? वन साइड एरर में क्या होता है कि जो एक साइड होता है, जैसे या तो डेबिट या क्रेडिट, एक साइड में हम गलती कर देते हैं और दूसरी साइड में हम गलती नहीं करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे गुड्स सोल्ड कितने का? 50,000 का। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन है, इसकी हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। क्या जनरल एंट्री करेंगे बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का बच्चों? 50,000 का। ठीक है, ठीक है मैडम, ये तो बहुत इजी एंट्री हमें आती है। ये जनरल एंट्री करने के बाद अब हम कहाँ चले गए? लेज़र में पोस्टिंग करने के लिए। तो कौन कौन सी बुक बनेगी? कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है ना, लेज़र में पोस्टिंग होगी तो एक कैश अकाउंट बनेगा और एक बनेगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब जो कैश अकाउंट में सेल्स कहाँ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट में कहाँ जाएगा? कैश बाय कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एंट्री तो हमने सही करी, लेकिन जो अमाउंट है यहाँ पर लिख दिया 5,000 और यहाँ पर लिख दिया 50,000। एक ज़ीरो लगाना हम भूल गए। हमने एंट्री तो बिल्कुल परफेक्ट करी है, लेकिन जो हमने अमाउंट लिखा है उसमें हमने क्या गलती कर दी? यहाँ 5,000 लिख दिया और यहाँ 50,000 लिख दिया। तो क्या हुआ? हमारा जो सेल्स अकाउंट है ये तो हमारा बिल्कुल सही बना है, लेकिन ये जो हमारा कैश अकाउंट है ये गलत बना है। इससे क्या होगा? जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारा जो टोटल है वो बराबर नहीं आएगा। लेकिन हमने तो अभी ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, हमें पहले ही पता चल गया है कि भैया हमसे गलती हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अब हम इस गलती को सुधारेंगे कैसे? गलती तो हमने डिटेक्ट कर ली, लेकिन अब हमें इस गलती को सुधारना भी है ना। तो अब हम इस गलती को कैसे सुधारेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि यार हमने कितने अमाउंट की गलती करी है। तो जब हम 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45,000। अब आप बोलेंगे मैडम क्यों करा? क्योंकि भैया 5,000 तो वो ऑलरेडी पोस्टिंग कर चुका है ना। 50,000 करनी थी, करी कितनी है? 5,000 वो ऑलरेडी पोस्टिंग कर चुका है। अब उसे बचा हुआ अमाउंट लिखना है ना, उसको वो जाके थोड़ी काटेगा, जो बचा हुआ अमाउंट है वो लिख देगा। तो वो क्या एंट्री करेगा और कैसे एंट्री करेगा वो देखिए। यहाँ पर वो लिखेगा टू अमाउंट रॉन्गली रिटन। ठीक है, हर स्कूल में, हर कोचिंग में इसके लिए कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, नरेशन कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू अमाउंट रॉन्गली रिटन कितना? 45,000। ठीक है, मतलब 5,000 लिखा,
45,000 बचा हुआ है तो हमने 45,000 लिख दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, उसे बराबर 50,000 कर दिया। हो गया, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस तो हमने बनाया ही नहीं था, पहले ही हमने गलती डिटेक्ट कर ली थी। तो इस गलती को क्या कहते हैं, वन साइडेड एरर, जो सिर्फ एक अकाउंट को प्रभावित करती है। लेकिन ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही यदि हम इस गलती को पकड़ लेते हैं तो जहां पर गलती हुई है वहां पर 2 करके नरेशन लिख के जो बचा हुआ अमाउंट है उसे लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी वन साइडेड एरर। अब नेक्स्ट होगी हमारी 2 साइडेड एरर। ये जो एरर होती है ये भी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होती है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि 2 साइडेड एरर क्या होती है और उस एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।